हेलो एवरीवन, कैसे हाल आप सभी के। मस्त तो है, हम भी जबरदस्त। तो आज एक नए टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ आपके साथ शामिल हुए हैं। हमारा पार्ट नंबर चल रहा था विद्युत धारा, पार्ट 11 में देखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा में हमने ओम का नियम पढ़ा, सत्यापन किया। आज पढ़ेंगे हम प्रतिरोधों का संयोजन। कैसे होता है प्रतिरोधों का संयोजन, कैसे आपको समझना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं प्रतिरोधों का संयोजन समझाऊंगा, और ऐसा समझाऊंगा कि आपको कक्षा 12 तक के लिए भी आपको ये बिल्कुल एक रामबाण साबित होगा। मतलब आप देखते ही समझ जाएंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है। संयोजन के बारे में जानकारी तो बहुत मिली होगी, लेकिन आज सबसे आसान जादू शब्दों में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आज आपको समझा जाएगा। तो चलते हैं मेरे साथ, देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। है विद्युत धारा का दूसरा भाग ही प्रतिरोधों का संयोजन। बेटे प्रतिरोध तो हम समझ गए कि हमारा जो प्रतिरोध होता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना कहलाता है प्रतिरोध। धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना क्या कहलाता है बेटे, आपका प्रतिरोध कहलाता है, अवरोध उत्पन्न करना। और संयोजन क्या होता है बेटे, जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है बेटे, जुड़ना या जोड़ना। यानी जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा। अब जोड़ा कैसे जाएगा, दो होंगे या दो से अधिक होंगे। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटे, प्रतिरोधों का संयोजन। समझ में आ गई ना बात को। तो देखते हैं बेटे, इसी बात को लिखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन का मतलब क्या हुआ, जोड़ना। तो लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को किसी क्रम में जोड़ा जाता है, किसी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस घटना को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। इस घटना को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। संयोजन कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो क्रम में, दो प्रकार का होता है। ऐसे लिखेंगे, दो प्रकार का होता है। बाटे तो एक क्रम होता है, पहला नंबर श्रेणी क्रम। दूसरा नंबर होता है समांतर क्रम। तो प्रतिरोधों का क्रम जो होता है, प्रतिरोध से दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। श्रेणी क्रम पहला। तो बेटे इसे चित्र के माध्यम से समझें। पहली बात तो देखो, मैंने बताया था प्रतिरोध होता है तार की जो स्प्रिंग बना दी जाती है उसको बोलते हैं। तो जैसे तार में स्प्रिंग बनेगी वो ऐसे बना देते हैं। तो इस जो हार्ट बीट जैसी स्ट्रक्चर है, हार्ट बीट जैसी जो रचना है, हार्ट बीट जैसी जो रचना है, इसको बोलते हैं हम प्रतिरोध। ठीक। अब श्रेणी क्रम में क्या होगा, अगर हमने ये प्रतिरोध लिया और हमने इसे यहां पर जोड़ा, तो ये पहला प्रतिरोध हो गया। अब दूसरा उठाया, दूसरा हमने इसके आगे जोड़ दिया, फिर तीसरा लिया, इसके आगे जोड़ दिया, चौथा लिया, इसके आगे जोड़ दिया। अब देखो, अभी हमने ये पहला प्रतिरोध लिया, अगर हम नो लेके चलते हैं, ऐसे लेके चलते हैं, ऐसे बिल्कुल सेम, तो ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा हो गया, इसका ये पहला हो गया, इसका ये दूसरा हो गया, इसका ये पहला हो गया, इसका ये दूसरा, इसका ये पहला और इसका ये दूसरा। तो देखो, इसे हमने जोड़ दिया यहां पर, तो दूसरे को पहले सिरे से, फिर दूसरे को पहले सिरे से, दूसरे को पहले सिरे से जोड़ा गया। तो देखो, यानी इसका मतलब है जब प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रत्येक का, इसका भी, इसका भी, इसका भी, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। देखो, प्रत्येक का दूसरा सिरा अगले वाले, आगे वाले से के प्रथम सिरे से जुड़ा हो, दूसरा सिरा प्रथम सिरे से जुड़ा हो, दूसरा सिरा प्रथम सिरे से जुड़ा हो, तो इस क्रम को बेटे हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं। समझ में आ गई ना बात को। अब इसी को हम हिंदी में लिख देंगे, हमारे घर से आ रहा है। तो देखो, यानी उसका संयोजन का वह क्रम, प्रतिरोधों के संयोजन का वह क्रम, संयोजन का वह क्रम जिसमें क्या बताएगा, हर एक प्रतिरोध का, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का
प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। पहले से जुड़ा होता है तो उस क्रम को जुड़ा होता है तो उस क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये रहा इसका श्रेणी क्रम की परिभाषा। अब इसे हमें डाइविएशन करना होता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध कैसा होगा। ठीक, तो इसी बात को जानते हैं हम। यहां पर लिखते हैं कि माना तीन प्रतिरोध आर आर वे आर। अगर बेटे आप देखो हमने तीन प्रतिरोध लिए ना आर आर आर, तो इसका मतलब ये क्या रहा, अब इन्हें पहचाने कैसे, तो 1 2 3 लगा दो। यानी माना तीन प्रतिरोध R1 R2 वे R3 किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हों। तो उनके लिख दो बेटे, तो उनके विभव V1 V2 वे V3 होंगे। श्रेणी क्रम में बहने वाली धारा, श्रेणी क्रम में धारा समान प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम में धारा समान प्रवाहित होती है। तो धारा का मान एक रहेगा, बाकी कुछ नहीं। चित्र बना लेते हैं, बाकी हम चलेंगे उस वाले मतलब चित्र में अगले पेज पर। तो देखो इसने कहा तीन प्रतिरोध, एक प्रतिरोध तो ये रहा बेटे हमारा, ठीक, इसे R1 मान लें। अब दूसरा प्रतिरोध यहां पर ये रहा, इसे R2 मान लो। तीसरा प्रतिरोध हमारा ये रहा, इसे R3 मान लो। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दो भाई। लेकिन इनके विभव दो बिंदु के बीच होता ना, एक बिंदु ये ना, एक बिंदु ये ना, तो विभव V1 V2 और V3 होंगे। और जब प्रतिरोध हो गए तो सीधी सीधी बात है, इन्हें कैसे जोड़ना पड़ेगा, हमें बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। ये हम इसके जोड़ देंगे बैटरी से, और जब बैटरी से धारा बहेगी, यहाँ से यहाँ को जाएगी, यहाँ से यहाँ को जाएगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर जाएगी। धारा यहाँ से अगर आई निकली है तो इसमें भी आई जाएगी और यहाँ पर भी आई आएगी और यहाँ पर भी आई आएगी। वापस लौट कर स्विच ऑफ करें, स्विच बंद कर देंगे, अब तो नहीं लगा दो, तो धारा आई ही प्रवाहित रहेगी इसमें, ठीक है ना। तो इसका विभवांतर V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा। तो हमने कुछ नहीं लिखा है बेटे, इस चित्र के द्वारा ही हमने सारी बातें लिखी हैं। देखो यदि प्रतिरोधों का संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहला दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ा हो। अब प्रत्येक का प्रतिरोध का दूसरा सिरा जुड़ा हो, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है तो उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। अगर तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समान श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इनके विभव V1 V2 V3 होंगे और इनमें बहने वाली धारा समान होगी। तो बेटे चलते हैं इसके डाइवर्शन की तरफ को। ओम के नियम अनुसार, ओम का नियम क्या कहता था बेटे, V = IR था ना, IR था। विभव हमारे कितने हो गए, 3। ओम के नियम अनुसार तो कुल विभव, तो V क्या हो गया हमारा, कुल विभव। क्या लिखेंगे, कुल विभव बराबर हो जाएगा V1 + V2 + V3। अब V का मान है IR1, तो I तो एक रहेगा, R का R1 हो जाएगा प्लस I भी एक रहेगा इसके लिए, इसका हो जाएगा R2 प्लस का, इसके लिए तो I एक रहेगा R3। प्रतिरोध R1 R2 R3 थे ना, पीछे देखे बैक को आराम से, तो उसमें देखना विभव अलग अलग हैं और प्रतिरोध भी अलग अलग, धारा एक है, ठीक है ना। और कुल विभव को हम V से लिखते हैं। तो बेटे क्या करें, देखो V का मान तो ये रहा, V = हम IR लिख सकते हैं, यहाँ I यहाँ पर, I यहाँ पर, I यहाँ पर, तो I क्या लिख सकते हैं हम, कॉमन। तो देखो यहाँ लिख सकते हैं R1 + R2 + R3। I काय में है, इसका बीच में कॉमन है तो इसको यहाँ ले आइए, तो I बटे R, ये गुणा में काय में जाएगा, बटे में, बराबर हो जाएगा R1 + R2 + R3। डॉट 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 डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट होगा, यहाँ भी डॉट डॉट होगा और यहाँ भी डॉट डॉट होगा। तो देखो इसका मतलब I से I कट गया, यहाँ पर रहा R बराबर के R1
प्लस R2 प्लस R3। तो देखो बेटे, जब हमने यहां पर कुल विभव माना था तो ये कुल प्रतिरोध है, और कुल प्रतिरोध को हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना सर? प्रतिरोध, ये तुल्य प्रतिरोध है, कुल को बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है, इन प्रतिरोधों के योग के, प्लस को क्या बोलते हैं हम, योग, तो योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार आपको देखो आया नहीं आसान भाषा में, बिल्कुल सबसे इजी लैंग्वेज में आपको सिखाया गया। अब चलते हैं हम समांतर क्रम में। समांतर क्रम भी आपको बहुत डिफिकल्ट भाषा में समझाया हुआ, लेकिन सीखेंगे इस चैनल पर बिल्कुल आसान भाषा में कि समांतर क्रम कैसे होता है। देखते हैं। तो बेटे अब डालते हैं नंबर 2, समांतर क्रम। आप देखो, अगर वही 3 प्रतिरोध हमने एक यहां पर, एक और प्रतिरोध इसके नीचे लें, एक यहां पर, और एक और प्रतिरोध एक यहां पर लें, ठीक है ना? अब तीनों को हम यहां पर जोड़ेंगे, इसको यहां पर जोड़ेंगे। देखो ये ए बिंदु से जोड़ दिया, तो देखो इसका ये प्रथम, ये प्रथम, ये प्रथम, इसका ये दूसरा सिरा, दूसरा सिरा, दूसरा सिरा, इसको भी यहां से जोड़ दिया, ये बी बिंदु से जोड़ दिया। बाकी देखो अब हमने क्या करा, यदि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से, पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, बी तो दूसरा ही होगा ना, तो दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, पहला सिरा एक बिंदु से, सभी का, इसका भी पहला, इसका भी पहला, इसका भी पहला एक बिंदु से, और इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा दूसरे बिंदु से अगर जुड़ा है तो प्रतिरोध समांतर क्रम कहलाता है। समझ में बात ना? यानी सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से, सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, तो उस क्रम को हम क्या बोलते हैं बेटे? समांतर क्रम। तो यही हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। बिल्कुल लिखिए बेटे, लिखिए प्रतिरोधों के संयोजन का वह क्रम, प्रतिरोधों के संयोजन का वह क्रम जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, उस क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। क्लियर? आप देखो बात आ गई यहां पर, तो वही वाली बात मानेंगे, यहां पर एक चित्र बनाएंगे इसी तरीके से, एक पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध, तो जोड़ देंगे एक बिंदु से, तो क्या जा रहा है हमें, ठीक। अब जब एक बिंदु से जोड़ दिया तो इन्हें बैटरी से भी जोड़ना पड़ेगा, ये बैटरी से जोड़ के आप देखते हैं, तो बैटरी से धारा यहां पर आई जाएगी, जब यहां पर आई जाएगी तो कुछ धारा इसमें हो जाएगी, कुछ धारा इसमें हो जाएगी, कुछ धारा इसमें जाएगी, तो बेटे धारा हो जाएगी I1, धारा हो जाएगी I2, तो धारा हो जाएगी I3। प्रतिरोध तो रहेंगे R1, R2 और R3, लेकिन विभव इन सबका कितना रहेगा बेटे? एक रहेगा। विभव कितना रहेगा इनका? एक रहेगा। तो धारा यहाँ भी I1 रहेगी, I2। तो बेटे इसी बात को हम इसमें लिख देंगे कि माना 3 प्रतिरोध, अच्छा मन में आ रहा हो 3 ही लेने, नहीं बेटे 5 ले ले, 10 ले लो, जो तुम्हारी मर्जी इतने ले लो। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 वे R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं,
जुड़े हैं, जिनमें बहने वाली धारा, जिनमें बहने वाली धारा, देखो बहने वाली धारा क्या, I1 I2 वे I3 हैं, इनका कुल विभव V है, ठीक है ना, इनका विभव समान होता है, V है। अब देखिए ओम के नियम अनुसार तो बेटे देखो V इक्वल टू आई आर होता है ना, लेकिन अब यहाँ देखो I धारा हमारी अलग अलग है, तो I को एक साथ निकालेंगे, यानी I बराबर हो जाएगा V R गुणा में क्या में जाएगा V के बटे में, तो V बटे R हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिखिए कुल धारा बराबर हो जाएगी बेटे आपका I1 प्लस I2 प्लस I3, क्लियर। यहाँ भी बड़ी लिख लो, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज जाओगे, यहाँ तो इतना लिखा I1 I2 I3, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कुल धारा हमारी कितनी है, I है, बराबर इसकी जगह ले सकते हैं VR1, क्योंकि विभव तो ये समान रहेगा तो इसका R1 प्लस का यहाँ भी ले सकते हैं V बटे R2 और यहाँ ले सकते हैं V बटे R3, यानी जो धारा है वही आपका प्रतिरोध होगा, 3 है तो R3 होगा, 2 है तो 2 होगा, 1 है तो 1 होगा। अब V की जगह देखो बेटे हमारा क्या है, V बटे R है, तो V बटे R लिखेंगे, यहाँ पर V जगह हर जगह कॉमन तो V कॉमन लेंगे। अब ऊपर कॉमन था तो ऊपर तो 1 लेंगे, जब V ऊपर चला जाएगा नीचे रखना तो 1 लेंगे, तो ये हो गया R1 प्लस के यहाँ से हट गया तो 1 बटे R2 हो जाएगा, प्लस के यहाँ से V हमने बाहर ले लिया तो 1 बटे R3 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो V यहाँ पर आ गया, यहाँ पर नीचे ले आओ, V बटे R गुणा V बराबर 1 बटे R1 प्लस के 1 बटे R2 प्लस के 1 बटे R, V से हमारा V कैंसिल हो जाएगा, तो देखो यहाँ भी नीचे R बचा है तो इसलिए ऊपर 1 मानना पड़ेगा, R बराबर हो गया 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R। अब देखो मैंने बताया था ये सीधा होता है, सीधे के नीचे अगर 1 लिख दें, हमने पढ़ा था उसमें, तो ये इसका उल्टा व्युत्क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे, उल्टा जो हो जाएगा व्युत्क्रम कहलाएगा। हमेशा नीचे बटे 1 लिखा और 1 बटे R हो जाए, या ना लिखा हो इसको उल्टा करते हैं तो 1 बटे R हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। तो सीधी बात है, सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन्हीं प्रतिरोधों के तो कैसे होगा, व्युत्क्रम का क्या होता है, योग होता है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, तो बेटे इस प्रकार आपका प्रतिरोधों का संयोजन हो जाता है समाप्त। अब इसके चलेंगे आंकिक क्वेश्चन, जो पूरी वीडियो आपके आंकिक प्रश्नों पर आधारित रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में इनके आंकिक प्रश्न समझाना संभव नहीं है, क्योंकि इसको समझाना है, चित्र भी बनाने हैं और चित्र जैसे आते हैं उन्हीं के आधार पर। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंकिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे।